हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड दिस इज़ डॉक्टर विपन गोयल। सो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे डेली करंट अफेयर्स जो हमारे 31 ऑफ जुलाई के हैं और इस वीडियो को लेके आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोयल। सो आगे बढ़ते हैं। आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर जुड़ सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर एंड जीमेल आईडी के ऊपर अपने डाउट्स, अपने एग्जाम पेपर सेंड कर सकते हैं। और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाती है। डॉक्टर विपन गोयल आपको सर्च करना है टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। एंड आज जो है कोर्स परचेज करने का लास्ट डे है, तो फटाफट जाइए अपने कोर्स परचेज कर सकते हैं। स्टडी IQ ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। स्टडी IQ ऐप जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो आपको 10,000 MCQ कोर्स और GS कोर्स परचेज कर सकते हैं। आपको देखने को मिलेगा बेस्ट सेलिंग कोर्स। बेस्ट सेलिंग कोर्स को जब आप व्यू करेंगे तो उसमें आपको 10,000 MCQ कोर्स भी नजर आएगा और GS कोर्स भी नजर आएगा। GS कोर्स को परचेज करेंगे तो आपको ये कूपन कोड लगाओगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और 10,000 MCQ के अंदर जो है EMI भी अवेलेबल है। तो आप परचेज कीजिए और अपने प्रेपरेशन को आगे बढ़ाइए। तो देखिए जी, आज हमारे स्क्रीन के ऊपर कौन से क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम डिस्कस करेंगे क्विज, तो इसको मैं अनुवाद करूंगा और बाकी इंग्लिश हिंदी में बाद में है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, जो इंडियन नेवी ने बहुत बड़ा हमारा सोलर पावर प्लांट बनाया है वो इंडियन नेवल एकेडमी, यानी कि आपके जो नेवल एकेडमी है वो कौन सी स्टेट के अंदर उसको जो है कमीशन किया है, सबसे बड़ा सोलर प्लांट। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, इट्स लाउ खोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कौन सी स्टेट के अंदर है। तीसरा क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड, मतलब कौन सी स्टेट ने बोला है कि अगर जो हमने कोविड-19 के आपको नॉर्म्स बताए हैं, आपको ऐसे ऐसे चीज़ें फॉलो करनी हैं, तो अगर आप उस चीज़ को वायलेट करते हो तो 1 लाख रुपए का फाइन और 2 साल की आपको जेल होगी। नारायण सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन सी स्टेट में आपको देखने को मिलती है। नारायण सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये क्वेश्चन है, इसको फटाफट करते हैं। तो देखिए जी, जिनको आंसर आते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए। लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट जो है इंडियन नेवी ने कमीशन किया है कहाँ पे, डैट इज इन द केरल। केरल इज द राइट आंसर। दूसरा है, इट्स लाउ खोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन सी स्टेट में है, ये असम में है, असम स्टेट में। कौन सी स्टेट ने 2 साल के लिए जेल टर्म और 1 लाख रुपए का फाइन दिया है अगर आप कोविड-19 से, मतलब कोविड-19 के नॉर्म से आप परे हटते हैं, तो झारखंड ने। नारायण सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में है, दिस इज इन द गुजरात, नारायण सरोवर। अगला क्विज देखते हैं, ये आपको फटाफट बताना है। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन सी स्टेट में है। और ऐसी हमारे भारत मूल की कौन सी नर्स है जिनको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है सिंगापुर में उनकी आउटस्टैंडिंग सर्विसेज के लिए, सेवा के लिए कोविड-19 के चक्कर में। पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन सी स्टेट में है। इंडियन रेलवे ने बोला है कि हम रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग को यूज़ करेंगे सभी जगह के ऊपर, कौन से साल से हम करेंगे। DRDO ने अभी एक स्टार्टअप्स के लिए कॉन्टेस्ट लॉन्च किया था, उस कॉन्टेस्ट का नाम बताइए। 7वें बॉलर और चौथे फास्ट बॉलर बने जिनको 500 विकेट्स मिली टेस्ट क्रिकेट के अंदर। तो इनके आंसर देखते हैं। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहाँ पे है, दिस इज इन द आंध्र प्रदेश, दिस इज इन द आंध्र प्रदेश, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और भारतीय मूल की जो नर्स हैं जिनको आउटस्टैंडिंग सर्विसेज के लिए अवार्ड मिला है उनका नाम क्या है, डेट इज काला नारायण स्वामी, इट्स काला नारायण स्वामी, इट्स काला नारायण स्वामी, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। पकुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहाँ पे है, दिस इज इन द अरुणाचल प्रदेश। और इंडियन रेलवे ने RFID यूज करेंगे कौन से साल से, 2022। DRDO ने स्टार्टअप्स के लिए जो प्रोग्राम लॉन्च किया है वो किया है डेयर टू ड्रीम 2.0। 7वें बॉलर और चौथे फास्ट बॉलर जिन्होंने 500 विकेट्स ली हैं वो कौन हैं, वो हैं इंग्लैंड टीम के फास्ट बॉलर, डेट इज स्टुअर्ट ब्रॉड, जिनको युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे। चलिए जी, आगे हम डिस्कस करेंगे। पहले जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, कुछ मैं आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बताऊंगा और फिर आगे हमारे क्वेश्चन चलेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में है भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहाँ पे है, गोवा में। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना, जितनी बुद्धा वाली चीज़ें हैं, बुद्ध भगवान की जो चीज़ें हैं वो मैक्सिमम जो है आपको बिहार में देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसको कंफ्यूज मत कर लेना, ये महावीर जैन है एक तरह से। भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा में है। बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन द गोवा,
सलीम अली बर्ड सेंचुरी अगेन गोवा, सुपर इंपॉर्टेंट। सलीम अली नेशनल पार्क भी है जो आपका जम्मू कश्मीर में है, तो वहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो है गोवा में है। हिमाचल प्रदेश में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं? गोबिंद सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, छैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो दीज आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोबिंद सागर, रेणुका, कुंगती एंड छैल। झारखंड के अंदर कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? डालमा, पालामाऊ, कोदेरमा, पालकोट। दोबारा रिपीट कर रहे हैं हम, डालमा, पालामाऊ, कोदेरमा एंड पालकोट। तो दीज आर इन द झारखंड, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। चलिए जी, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ जो हमारे आज के क्वेश्चंस हैं। तो मैंने स्टैटिक पार्ट भी कवर कर दिया, क्विज भी कवर कर दिया, अब चलेंगे हम अपने करंट अफेयर की तरफ। कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने एक मैग्डेमिसेशन कार्यक्रम जो है वो प्रस्तुत किया है, उसकी घोषणा करी है? ये कौन सी स्टेट यूटी ने करी है? दिस इज बाय द जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। अब ये जो प्रोग्राम है ये क्या? ये प्रोग्राम जो है ये रोड जो आपकी इंप्रूवमेंट है रोड्स के अंदर, उसके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर हैं उनका नाम पूछा जा सकता है आपको, दैट इज गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, इट्स गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अभी कौन सी जो स्टेट है जिसमें लगाया गया था पौधे लगाओ, पौधे लगाओ और पर्यावरण बचाओ, ये कैंपेन जो चलाई गई थी ये दिल्ली स्टेट में चलाई गई थी। और दिल्ली में एक जो है चिल्ड्रंस ऑनलाइन एजुकेशन के लिए लीड प्रोग्राम भी चलाया गया था। एंड व्हाट इज लीड? लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली, लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज फॉर एक्सेसिबल मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। सो लीड प्रोग्राम भी दिल्ली के अंदर और पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ भी दिल्ली के अंदर। और हिमाचल प्रदेश ने अभी एक रिसेंटली जो है इक्विपमेंट जो है बनाया, पर्सनल इक्विपमेंट बनाया हेल्थ वर्कर्स और जितने भी उनके फील्ड्स ऑफिशियल्स हैं उनके लिए। एंड प्लस एक चीज़ और आपको बताता हूँ, इन्होंने रिस्पॉन्ड फंड भी बनाया, सॉलिडेरिटी रिस्पॉन्ड फंड, जो आपके हेल्थ वर्कर्स को हेल्प करेगा। उत्तराखंड की मैं बात करता हूं तो उत्तराखंड में लाइकन पार्क की बात हुई थी, लाइकन पार्क की। आंसर इसमें क्या बनेगा जी? जम्मू एंड कश्मीर। चलिए जी आगे। सिल्वर मेडल जो जीता है वो भारत की, देखिए क्या था, 2018 के अंदर एशियन गेम्स हुई थी जकार्ता के अंदर, उसमें इंडिया को मिला था सिल्वर मेडल। और रिले के अंदर 4x400 मिक्स्ड रिले के अंदर सिल्वर अवार्ड मिला था। अब एक्चुअली क्या हुआ कि कौन सी कंट्री जो है डिस्क्वालीफाई हो गई, जिसके कारण अब हमारा जो मेडल है वो गोल्ड बन गया 2018 के एशियन गेम्स का। तो वो कौन सी कंट्री को जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है? वो कर दिया गया है बहरीन को। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन, बहरीन। और एक चीज़ आपको बताता हूँ कि ये जो 2018 की एशियन गेम्स हुई थी जकार्ता के अंदर, अगर आपसे पूछा कि फर्स्ट एशियन गेम्स कहाँ पे हुई हैं, फर्स्ट एशियन गेम्स, तो डैट इज़ इन द न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के अंदर फर्स्ट गेम हुई थी। ठीक है, और एक और बताता हूँ कुछ मतलब जो आपके खेल के साथ संबंधित हैं, और एक है जुमा खातून इंपॉर्टेंट है। जुमा खातून एक प्लेयर हैं, ये मिडिल डिस्टेंस प्लेयर हैं, इनके ऊपर 4 साल के लिए बैन लग गया है, 4 साल के लिए बैन लग गया है। और पाकिस्तान के एक प्लेयर हैं उमर अकमल, जिनके ऊपर जो है चार्जेस लगे थे मैच फिक्सिंग के, और 3 साल की 3 साल का उनके ऊपर बैन था, अब उसको 18 महीने कर दिया गया है, 18 मंथ कर दिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आंसर इज बहरीन। बेंजामिन मकपा जिनका अभी देहांत हुआ है, वो किस देश के राष्ट्रपति थे? वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? वो थे तंजानिया के। आंसर इसमें ए ऑप्शन, तंजानिया के जो है वो राष्ट्रपति थे। अभी आपको मैं बता दूं कि कुछ आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। ये याद रखिए, तंजानिया जो है, तंजानिया की कैपिटल जो है डेट इज़ दोदोमा, एंड तंजानियन शिलिंग इज़ द करेंसी। बुरुंडी की गिटेगा इज़ द कैपिटल एंड बुरुंडिक फ्रैंक इज़ द करेंसी। कोंगो की कैपिटल इज़ इट्स ब्राज़ाविले एंड सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक इज़ द करेंसी। जैम्बिया लुसाका एंड जैम्बियन क्वाचा इज़ द करेंसी। अभी हाल ही में देहांत हुआ है, जैसे बुरुंडी के प्रेसिडेंट का, जिनका नाम है पियरे नुकुरुनजिया,
एंड इजिप्टियन प्रेसिडेंट का भी देहांत हुआ है जिनका नाम है मोहम्मद होसनी मुबारक। तो इन लोगों का देहांत हुआ है। ये करेंसी वगैरह भी आपको पेपर में पूछी जाती है, इनको भी याद कर लेना। नेक्स्ट, अभी 2050 तक हमारे कितने बिलियन जो है आपको चाहिए होंगे चीज़ें ताकि आपके इन्वायरमेंट को वो ठंडा रख सकें। ये शीतलन उत्सर्जन तथा नीति प्रशोषण रिपोर्ट के अनुसार है। ये कूलिंग एमिशन एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट आई है जिसके अकॉर्डिंग हमें कितने अप्लाइंसेस चाहिए होंगे 2050 तक, कितने अप्लाइंसेस चाहिए होंगे और ताकि आपका इन्वायरमेंट कूल रहे, ग्रीन हाउस इफेक्ट से हम बच जाएं। तो एक्चुअली जो टोटल की बात हुई है 14 बिलियन की, ठीक है, 14 बिलियन की बात हुई है। ऑलरेडी हमारे पास जो थे वो 3.6 बिलियन थे, तो इसका माइनस करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली कितने आ गए, 10 बिलियन की बात हुई है। यानी कि अभी हम एक्वायर करेंगे 10 बिलियन 2050 तक, जिसके कारण जो है आप इन्वायरमेंट को ठंडा रख पाएंगे। आंसर इज डी ऑप्शन। कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जो रूरल गांव में रहने वाले और लोअर इनकम इंडिविजुअल हैं, जो मतलब कम आय वाले व्यक्ति हैं, उनकी जो है उनके लिए एक प्रोग्राम सेट किया गया है उनकी बैंकिंग सर्विसेज बढ़ाने के लिए, ताकि वो अपना बैंकिंग सर्विसेज कर सकते हैं। ये कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उन्होंने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है व्हाट्सएप के थ्रू। व्हाट्सएप के थ्रू ये इन्होंने काम किया है। बी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। और व्हाट्सएप को एक्वायर किसने किया? फेसबुक ने 2014 के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे व्हाट्सएप ने अभी इनके लिए काम किया लोअर इनकम और रूरल एरियाज़ के लिए, ताकि बैंकिंग सर्विसेज बढ़ जाएं। और इन्होंने अभी आस्क आयुष्मान भी लॉन्च किया, जो एक चैट बॉट है व्हाट्सएप के अंदर, जिसके अंदर 1 करोड़ ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड किए गए। किसको? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के जितने भी जो पेशेंट्स हैं या लोग हैं उनके लिए। आस्क आयुष्मान ये चैट बॉट है व्हाट्सएप के ऊपर। और टाटा कैपिटल का भी एक वॉइस बॉट आया था, दैट इज टिया, ठीक है। और इसके अंदर कोई भी पर्सन अगर लोन ले रहा है और अगर उसकी कोई भी क्वेरी है यहाँ पे सॉल्व करी जाएगी। और एक चीज़ आपको बताता हूँ, यहाँ पे ट्विटर लिखा गया है, ट्विटर के चेयरमैन का नाम पूछा जा सकता है, दैट इज़ पैट्रिक पिशेट। ये नाम पेपर में आ सकता है, पैट्रिक पिशेट, ठीक है। आंसर इज बी ऑप्शन, व्हाट्सएप। गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया ताकि जो है विमेन ऑफिसर जो हैं वो इंडियन आर्मी के अंदर जा सकें। ये भारतीय सरकार में कौन सी आर्मी के अंदर बोला है, कौन सी इंडियन आर्मी के अंदर बोला है कि ये जो विमेन्स हैं वो अंदर जा सकती हैं, मतलब दैट इज इन द आर्मी। तो वो कौन सी इंडियन आर्म फोर्स है? वो है इंडियन आर्मी के अंदर, भारतीय सेना के अंदर वो जा सकती हैं। और भारतीय सेना की अगर मैं बात करूं तो इंडियन आर्मी डे कब होता है? 15 जनवरी को। और इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं उनका नाम क्या है? मनोज मुकुंद नरावने। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। सो यह है इंडियन आर्मी। अभी एक चीज़ और आपको बताता हूं कि रशिया की जो है विक्ट्री डे परेड था मई 9 को, उसके अंदर जो है हमारी तीनों सर्विसेज गई थी, दैट इज इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, तीनों गई थी। और इंडियन नेवी ने डीप सबमर्जेंस जो है रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स बनाया है, कहाँ पे? विशाखापट्टनम के अंदर। और नेवी के लिए जो है नवरक्षक ये इंडियन नेवी द्वारा इंडिजिनियसली खुद से एक पीपीई किट बनाई है, ताकि हेल्थ वर्कर्स के लिए जो है वो काम कर सके, मतलब वो पीपीई किट यूज़ कर सके। नवरक्षक इंडियन नेवी ने बनाई है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। और इंडियन नेवी के चीफ कौन है? दैट इज एडमायरल करमवीर सिंह, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और मनोज मुकुंद नरवाने जो हैं वो कौन है? दैट इज़ द आर्मी फोर्स के। अब मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, बताओ हमने नेवी के याद कर लिया, आर्मी के याद कर लिया, और एयरफोर्स के चीफ बताइए। एयरफोर्स के चीफ कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे आप मुझे क्या इसका आंसर है। चलिए जी, कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया ऑपरेशन लेजेंड ऑपरेशन जो है वो किसने लॉन्च किया? ये किया यूएस ने ये लॉन्च किया। आंसर इज सी ऑप्शन। एक और बताता हूँ आपको, ऑपरेशन संजीवनी, ये ऑपरेशंस बहुत पेपर में पूछे जाते हैं। ऑपरेशन संजीवनी जिसके अंदर हम इसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे नेबरहुड को। और मालदीव जो है वो पहला देश बना जिसको ये मेडिसिन्स मिली। ऑपरेशन शील्ड भी लॉन्च किया गया, ये दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था ऑपरेशन शील्ड, जिसमें सीलिंग होम क्वारंटाइन, दैट इज दोबारा बता रहा हूँ, सीलिंग होम क्वारंटाइन
आइसोलेशन, इसेंशियल, लोकल सैनिटेशन एंड डोर टू डोर चेकिंग। ये जो है कोविड-19 से बचने के लिए ये ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया दिल्ली गवर्नमेंट ने। ऑपरेशन समुद्र सेतु भी लॉन्च किया गया था। समुद्रा सेतु, ये समुद्रा सेतु जो लॉन्च किया गया था ये इंडियन नेवी ने किया था, ताकि जो है वो जो आपकी ग्लोबल ग्राउंडिंग एयरलाइंस की, मतलब ऑब्वियसली बात है ये प्रॉपर तरीके से समुद्र सेतु की बात ये है कि इंडियंस को लेके आओ वापस जो हमारे अब्रॉड हैं। एयरपोर्ट से तो पता ही है आते हैं, बट इंडियन नेवी ने भी ये काम किया था। समुद्र सेतु उनके लिए था, कोविड-19 से बचाने के लिए लोगों को बाहर से इंडिया में लेके आया गया था। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 15 करोड़ फंड दिया है किस कंट्री के साथ रिसर्च करने के लिए। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 15 करोड़ रुपए का फंड दिया है, वो दिया है रशिया के साथ रिसर्च करने के लिए, रूस के साथ रिसर्च करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक के मिनिस्टर कौन है हमारे? हर्षवर्धन जी, डॉक्टर हर्षवर्धन, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, ठीक है। और एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, पहला नेशन जिसने क्लिनिकल ट्रायल जो हैं कोविड-19 की मेडिसिन से जो है कवर किए थे वो भी रशिया था। और रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं दैट इज़ पुतिन, उनका जो कार्यकाल है प्रेसिडेंटशिप का 2036 तक चला गया है। अभी जो है इजराइल ने एक लॉन्च किया था स्पाई सैटेलाइट जिसका नाम था OFAC-16 जो है वो सैटेलाइट प्रोग्राम लॉन्च किया। और एक चीज़ आपको बताता हूँ, जो कल बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न थी, पासएक्स एक्सरसाइज, मुझे बाद में भी मैसेज आए, पासएक्स एक्सरसाइज, ये पासएक्स एक्सरसाइज 2 हैं, ठीक है, 2 हैं। एक है इंडिया जापान की और एक है इंडिया यूएस की। ये 2 एक्सरसाइज है, ध्यान रखना। इंडिया और जापान की जो एक्सरसाइज है ये पासएक्स, ये कम्युनिकेशन और टैक्टिकल ट्रेनिंग है। जो आपकी इंडिया और यूएस वाली है ये आपकी मैरीटाइम ड्रिल्स वाली थी, जो इंडियन वॉरशिप मिडल ईस्ट के अंदर करी गई थी, मिडल ईस्ट के अंदर, ठीक है। लेकिन जब इंडियन जापान वाली जो थी वो इंडियन ओशन रीजन में करी गई थी। ये जस्ट फैक्ट है, मतलब आपको पता होना चाहिए। पासएक्स दोनों की ही है, दैट इज इंडिया यूएस एंड इंडिया जापान, अलग अलग दोनों हैं, ठीक है। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। शिपिंग मिनिस्ट्री ने कितने वर्षों की अवधि के लिए जलमार्ग उपयोग शुल्क को समाप्त कर दिया है? यानी कि जलमार्ग के ऊपर कोई भी आपका शुल्क लगता था उसको समाप्त कर दिया गया है। वो कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग की अगर मैं बात करता हूं तो इनका नाम क्या है? श्री मनसुख एल मंडाविया इज द नेम। 3 सालों के लिए जो है वेव ऑफ कर दिया है। 82वां स्थापना दिवस जो मनाया गया केंद्रीय सशस्त्र बल द्वारा, ये कहाँ किसने मनाया? एक्चुअल में किस केंद्रीय सशस्त्र बल ने जो 82वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये 82वां स्थापना दिवस था, दैट इज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का। आंसर इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कब मनाया गया? 27 जुलाई को। अब 27 जुलाई को तो इन्होंने मना लिया जी, आपका दिवस मना लिया। अभी जुलाई के मंथ में कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे, जैसे कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे ये 15 जुलाई को है, ठीक है। और इंटरनेशनल जस्टिस का जो डे था, इंटरनेशनल जस्टिस का, वो जुलाई 17 को है। कारगिल दिवस निकल के गया था अभी, कारगिल दिवस जो है ये 26 जुलाई से 30 जुलाई, ठीक है, 26 जुलाई से 30 जुलाई, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इंटरनेशनल टाइगर डे ये 29 जुलाई को था, ये 26 जुलाई को था जो आपका कारगिल दिवस, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। कुम्हार सशक्तिकरण योजना जो है ये केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने किया है। कितने विद्युत चौक वितरित किए जाएंगे? कितने विद्युत चौक जो हैं वो वितरित किए जाएंगे? पोर्टर व्हील जो है वितरित किए जाएंगे जो है कुम्हार सशक्तिकरण योजना के अंदर। तो ये 100 किए जाएंगे। आंसर इसमें ए ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। 100 इज द करेक्ट आंसर। 100। कौन सी स्टेट और गवर्नमेंट ने, यूनियन टेरिटरी ने, केंद्र शासित प्रदेश ने रोजगार बाजार नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? रोजगार बाजार से पोर्टल लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है दिल्ली ने। ऑब्वियसली बातें एम्प्लॉयज़ के लिए सब बातें हो रही हैं। अभी पोर्टल बहुत सारे और लॉन्च किए गए थे। एक पोर्टल लॉन्च किया गया संतुष्ट, पोर्टल संतुष्ट,
ये पूछा जा सकता है ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने जो है लॉन्च किया, ताकि आपकी जितनी भी पब्लिक सर्विसेज हैं वो आपकी इफेक्टिवली प्रमोट की जा सकें और इम्प्लीमेंट करी जा सके, लोगों तो पहुँचाई जा सकें। ठीक है, और एक चीज़ और आपको मैं बताता हूँ, एक सेल्फ असेसमेंट टूल था जो जिसमें हमने बात करी थी टेस्ट यूर सेल्फ असेसमेंट टूल था ये टेस्ट यूर सेल्फ। ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया था? ये गोवा ने किया था, और ये ऐसा पहला डिजिटल सेल्फ असेसमेंट टूल बनाया गया था। और एक थी मो जीवन प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किसने किया था? ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, उड़ीसा गवर्नमेंट ने। और इसके अंदर जो है सभी लोगों को बोला था कि हाँ आप सेफ रहिए अपनी स्टेट के अंदर, टू कीप एवरीवन सेफ इन द स्टेट। मो जीवन प्रोग्राम उड़ीसा के अंदर। तो दीज आर इंपॉर्टेंट, जो आपके रोजगार और पोर्टल्स इंपॉर्टेंट हैं। द इंडियन रेलवे इज कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रीफाइड डबल स्टैक कंटेनर टनल नियर विच स्टेट? पहली विद्युतीकरण डबल स्टैक जो है कंटेनर सुरंग का निर्माण किस राज्य के पास कर रही है इंडियन रेलवे? वो कर रही है हरियाणा सुरंग के साथ। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? आंसर इज सी ऑप्शन। और अगर मैं इंडियन रेलवे की बात करता हूं तो इंडियन रेलवे के जो मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? पीयूष गोयल हैं। और इन रेलवे चेयरमैन बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो हैं डेट इज विनोद कुमार यादव। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, श्रमिक जो है ट्रेन चलाई गई थी, स्पेशल ट्रेन थी जो वर्कर को घर तक लेके आने के लिए बात थी, और पहली स्टेट जिसने चलाई थी डेट इज गुजरात। ठीक है, और एक चीज़ आपको बताता हूँ, HRMS ऐप थी ये, डेट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। ये इंडियन रेलवे ने लॉन्च करी गई थी ताकि जो है जो पर्सन है वो अपना एम्प्लॉयमेंट का जो ट्रैक है, टेन्योर है जॉब का, वो चेक कर सके। HRMS ऐप डेट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बना हरियाणा। नेक्स्ट, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैज सेट अप टू स्टे इन इंडिया एंड स्टडी इन इंडिया कमेटी अंडर हुज चेयरमैनशिप? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में भारत में रुके और भारत में पढ़े समिति की स्थापना की है? भारत में रुकिए जी, स्टे इन इंडिया, और भारत में ही पढ़े, तो ये कौन सी कमेटी ने बात करी है? तो ये करी है डीपी सिंह ने। आंसर इज डी ऑप्शन, डीपी सिंह। और मैं आपको बताता हूँ, अभी एक कमेटी लॉन्च करी गई थी जो वेलफेयर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के वेलफेयर के लिए, उनका नाम था जी किशन रेड्डी, फ्रीडम फाइटर्स के वेलफेयर के लिए। अभी एक और कमेटी लॉन्च करी गई थी IRDAI द्वारा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा, ताकि जो है आपके बहुत सारे ड्रोन्स यूज़ होने लगे थे, इनकी इंश्योरेंस कवर करने के लिए। उनके चेयरपर्सन का नाम था अंजन दे। अभी जो बैंक्स के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को पता करने के लिए, बैंक्स के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर यानी कि प्राइवेट सेक्टर है, बैंक्स के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को पता करने के लिए RBI द्वारा जो है एक कमेटी सेटअप करी गई थी, और इस कमेटी को हेड कौन कर रहे थे? PK मोहंती। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इज डी। लेटेस्ट ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट आई है, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने दी है। इसमें इंडिया का रैंक कितना है कि इंडिया ने कितना फॉरेस्ट कवर जो है लास्ट डिकेड में कवर किया है, उसको गेन किया है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है आपके हेडक्वार्टर हैं डेट इज फूड के लिए इटली मैं बोलता हूँ हमेशा, इटली रोम के अंदर हैं। और इंडिया का जो रैंक है वो है थर्ड नंबर पे इंडिया का रैंक है, जो इन्होंने जो भारत में वृद्धि करी है वो इंडिया थर्ड नंबर पे बना है। अभी इंडिया का रैंक थर्ड है इसमें फॉरेस्ट में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो सतत विकास की रिपोर्ट होती है, उसमें इंडिया का रैंक था 117 और कैंसर प्रिपेयर्डनेस के लिए एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर जो रिपोर्ट दी थी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने, उसके अंदर इंडिया का रैंक था 8वां रैंक था कैंसर प्रिपेयर्डनेस के अंदर। और वर्ल्ड का बेस्ट स्टार्टअप रैंकिंग के अंदर जो स्टार्टअप ब्लिंक एक इकोसिस्टम, मतलब आई मीन टू से वर्ल्ड का बेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर रैंकिंग जो थी इंडिया की वो थी 23rd, यानी कि हम स्टार्टअप के लिए 23rd नंबर पे थे कि हम रैंक प्रोवाइड करते हैं, मतलब 23rd नंबर पे उसके लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइफेड की कई बार पेपर में ना फुल फॉर्म ही आ जाती है, तो याद रखना ट्राइफेड बैंकिंग वगैरह के एग्जाम में खास करके, और SSC वगैरह में भी आ जाती है। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया
इन्होंने पार्टनरशिप करी है किस आईआईटी के साथ? उन्नत भारत अभियान के लिए। उन्नत भारत अभियान के लिए ट्राइफेड ने किस आईआईटी के साथ जो है पार्टनरशिप साइन करी है? वो करी है आईआईटी दिल्ली के साथ। आईआईटी दिल्ली, आंसर इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अभी आईआईटी दिल्ली ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ भी एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि आपका फूड सिक्योरिटी को हम अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकें, फूड सिक्योरिटी को अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकें। अभी रॉयल रॉयस ने जो है किस आईआईटी के साथ जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम के लिए जो है पार्टनरशिप साइन करी है? आईआईटी मद्रास के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक है क्वारंटाइन प्लेटफॉर्म, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये क्वारंटाइन प्लेटफॉर्म जो है जिसमें हम लोगों को पता कर लेंगे उनके टू ट्रैक द पीपल एस्केपिंग क्वारंटाइन, यानी कि अगर क्वारंटाइन से भाग गए तो इससे हम पता कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से। ये प्लेटफॉर्म किसने तैयार किया? आईआईटी बॉम्बे ने, आईआईटी बॉम्बे में, ठीक है। और एक चीज़ आपको बता दूं, ब्रेन ट्यूमर को क्लासीफाई करने के लिए एक जो है न्यू मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बनाया गया ब्रेन ट्यूमर को रिसर्च करने के लिए, वो आईआईटी रुड़की ने बनाया, आईआईटी रुड़की ने, ठीक है। ये आईआईटीज बहुत न्यूज़ में रहते हैं, ये याद रखना, हर आईआईटी का फैक्ट आपको पता होना चाहिए। आंसर इज ए ऑप्शन, आईआईटी दिल्ली। Which state had organized a 5-day long subtropical fruit expo 2020? 5 दिवसीय उप उष्णकटिबंधीय फल एक्सपो 2020 का आयोजन किस राज्य ने किया था? ये फूड सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो किया था, डेट इज हरियाणा। हरियाणा इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। ये ट्रॉपिकल फ्रूट्स के लिए था। अभी मैं बात करूं अगर साउथ एशियन, मैं लिख देता हूं आपको प्रॉपर, साउथ एशियन ट्रेड एंड ट्रैवल एक्सचेंज एक्सपो, ये किसने लॉन्च किया, कहाँ पे? डेट इज द न्यू दिल्ली के अंदर। और इंटरनेशनल अप्रैल सोर्सिंग एक्सपो, ठीक है, ये किसने किया? ये कहाँ पे किया गया, मतलब सोर्सिंग एक्सपो ये कहाँ पे किया गया? डेट इज इन द बेंगलुरु इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फ्रूट एक्सपो की बात आई हरियाणा, ट्रेड एंड ट्रैवल की बात आई न्यू दिल्ली, इंटरनेशनल अप्रैल की बात आई बेंगलुरु। सुपर इंपॉर्टेंट, आंसर इज डी हरियाणा। यूएस ने चीन के किस शहर में स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को चीन सरकार ने बंद कर दिया है? चीन के किस शहर में स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को चीन सरकार ने बंद कर दिया है? ये कर दिया है चेंगदू इज द राइट आंसर, डेट इज बी ऑप्शन क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। अब है हमारे डेली ऑनलाइनर्स जो न्यूज़ में रहे थे, आज की न्यूज़ में रहे थे, तो देखिए क्या है। पर्सन इन न्यूज़ में देखिए क्या आता है। वरुण श्रीधर जो हैं वो पेटीएम मनी के सीईओ हैं। प्रोफेसर अशोक साहनी, इनको लाइफ टाइम एक्सलेंस अवार्ड मिला है अर्थ साइंसेज मिनिस्ट्री के अंदर। डॉक्टर एसएस बाबू, इनको नेशनल अवार्ड दिया गया है एटमॉस्फेरिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। डॉक्टर एसएस बाबू। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने एग्रीमेंट साइन किसके साथ किया? कानपुर के साथ। किसके लिए? रिसर्च, ट्रेनिंग एंड स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के लिए। आईआईटी कानपुर एंड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। एमओयू साइन किया गया इंडिया और जिम्बाब्वे का, ताकि जो है हम ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए बात कर सकें, और इसके लिए जो है कैबिनेट ने अप्रूवल भी दे दिया है। एमओयू साइन किया इंडिया और जिम्बाब्वे ने ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए। स्पोर्ट्स के अंदर देखें, मोहन बगान जो पहला इंडियन फुटबॉल क्लब है जो नैस्डैक बिलबोर्ड में अंदर जो है फीचर हुआ, शामिल हुआ, और ये मोहन बगान जो है कोलकाता का एक दैट इज फुटबॉल क्लब है। रजत भाटिया, ये इंडियन टीम के पर्सन हैं, क्रिकेटर खेलते थे, और इन्होंने सभी जगह से जो है से रिटायरमेंट ले ली है क्रिकेट से, रजत भाटिया। तो ये थे आज के अंदर करंट अफेयर्स। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने लेना। और प्लस अगर आप मेरा पेड कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आज उसका लास्ट डे है। तो एक है हमारा जीएस कोर्स का, जनरल अवेयरनेस का 10,000 एमसीक्यू कोर्स, और एक है हमारा जीएस कोर्स। अगर आप जीएस कोर्स परचेज करेंगे, ये थ्योरी कोर्स है, इसके अंदर सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, और वीआईपी 500 कूपन कोड यूज़ करके आप डिस्काउंट ले सकते हैं। और दूसरा हमारा 10,000 एमसीक्यू कोर्स है, इसके अंदर ईएमआई भी अवेलेबल है, आप परचेज कर सकते हैं। बेस्ट सेलिंग कोर्स में आप जाएंगे
आप जाएंगे वहाँ पे व्यू ऑल करेंगे तो आपको जीएस कोर्स और आपको 10,000 एमसीक्यू कोर्स भी नजर आ जाएगा। करेंगे कैसे? स्टडी IQ ऐप आप डाउनलोड करेंगे। स्टडी IQ ऐप जैसे ही आप खोलेंगे तो आपको ये बेस्ट सेलिंग कोर्स दिखेगा, तो उसमें आपको जीएस कोर्स और प्लस आपको 10,000 एमसीक्यू कोर्स भी नजर आ जाएगा। सो घर पे बैठ के अपनी तैयारी कीजिए और कोविड-19 के अंदर जो है अपनी प्रेपरेशन को आगे बढ़ाइए, क्योंकि कोई तो पढ़ रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ कोई तो पढ़ रहा है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।